जी हाँ गाइस, आज बात करेंगे। आज 6 अगस्त, आज ही के दिन अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराए थे, परमाणु बम। जी हाँ, और इसे जापान समझ पाता तभी 6 अगस्त के 3 दिनों के बाद यानी 9 अगस्त को दूसरा परमाणु बम नागासाकी में अमेरिका ने गिराया था। तो इतना ठोस कदम आखिर अमेरिका ने क्यों उठाया, इसके पीछे क्या रीज़न थी, मैं आपको इस वीडियो में सारे कुछ बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें। जी हाँ, तो ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बहुत सारी कंट्रियां आपस में बट गई हुई थी। 2 भागों में बटी थी, एक थी एक्सिस पावर और एक थी एलियंस पावर। एक्सिस पावर में थी जर्मनी, इटली, हंगरी और जापान। ये 4-5 देश थे एक्सिस पावर में। एलियंस पावर में थे यूएस, यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सारे थे एलियंस पावर में। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बहुत सारे देशों को नुकसान हो रहा था। बहुत सारे सैनिक मर रहे थे, मासूम लोगों की जानें जा रही थी, ज़मीनें बंजर हो रहे थे। अमेरिका ने एक प्रस्ताव दिया जापान को कि बहुत हुआ अब युद्ध, अब इसे रोक दिया जाए, शांति समझौता कर लेते हैं। अमेरिका ने शांति समझौता का प्रस्ताव दिया, बट जापान वालों ने इसे ठुकरा दिया। उस समय जापान में राजा का शासक था हिरोहितो, वहाँ के राजा का नाम था हिरोहितो। शांति समझौता होने के बावजूद भी जापान ने अमेरिका पर वायु हमला कर दिया, जिससे अमेरिका के 80 हवाई जहाज़ को नष्ट कर दिया गया। बहुत सारे पनडुब्बी जहाज़, बहुत सारे डैमेज कर दिए। अब अमेरिका इस कदम को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया कि हमने जब शांति समझौता किया, हमने वर्ल्ड वार रोकने का सबसे पहला प्रयास किया, तो जापान ने फिर से हम पर हमला कर दिया। इसे देख अमेरिका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया। वह सोचा कि अब इसका बदला तो लेना ही होगा। और इधर एक्सिस पावर में जो इनके जापान के साथ जर्मनी थी, उस समय हिटलर मर भी चुका था और उसके नाजी जो सेना थी वो आपस में कमज़ोर हो गए थे, टूट गए थे और जापान अब अकेला पड़ गया था। तभी अमेरिका ने अपने बड़े अधिकारियों को बुलाया और बात करने लगा कि हमने पहले शांति समझौता किया, फिर भी इसने हम पर हमला किया। तभी जापान एक गुपचुप तरीके से एक अंदर ही अंदर एक ऑपरेशन डाउनफॉल करके एक और साजिश रच रहा था कि अमेरिका पे अब दूसरा हवाई हमला फिर से करेंगे। तभी अमेरिका के उस समय प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमर, उन्हें यह बात किसी तरह पता चली। अब ये और ज़्यादा गुस्से में आ गए कि यह फिर से जापान हम पर हमला करने के लिए ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम से फिर से ये साजिश रच रहा है। तभी अमेरिका ने अपने बड़े अधिकारियों को बुलाकर इस पर चर्चा किया कि अब जापान को सबक सिखाना ही होगा। और जापान के उन शहरों को भी चुना गया कि कहाँ कहाँ पर बम हमें गिराने हैं। काफ़ी सारी डिस्कशन होने के बाद 2 जगह निकला, एक हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त को सुबह 8 बजे हिरोशिमा पर सबसे पहला बम गिराया गया 8:45 पर। जी हाँ, और इसे जापान तब तक समझ पाता, अपने आप को इससे उभर पाता, तभी 3 दिनों के बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिरा दिया चुका। इससे वहाँ की 80 से 90% पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, मर चुकी थी। जी हाँ, और आपको एक और बात बता दूँ कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राजस्थान का पाया जाता है। गर्मी के दिनों में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता और मिनिमम हमारे हिंदुस्तान में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी होती है। बट जब ये हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराए गए थे, जब ये परमाणु बम विस्फोट हुए थे जापान की धरती पे, उस समय वहाँ पर इस बम को फटने से 3 लाख डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बन गया था। जी हाँ, और इतना एक स्टील या लोहे को पिघलाने के लिए काफ़ी होता है। 3 लाख डिग्री सेल्सियस हमारे हिंदुस्तान में आम 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होती है और राजस्थान में 50 से 55। अब ये सोचे 3 लाख डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पैदा हो गई थी। हिरोशिमा और नागासाकी में 80 से 90% पॉपुलेशन ख़त्म हो चुके थे, तबाह हो चुके थे। जी हाँ, और अमेरिका फिर से तीसरा
हवाई हमला करने वाला था, तीसरा परमाणु बम गिराने वाला था, तभी जापान के राजा ने हिरोहितोम ने आत्मसमर्पण कर दिया। नहीं तो कहा यह भी जाता है कि अगर उसके राजा ने आत्मसमर्पण नहीं किया होता 15 अगस्त को, तो अमेरिका फिर से तीसरा परमाणु बम भी गिराने वाला था। हिरोहितोम के आत्मसमर्पण के बाद इस युद्ध को रोक दिया गया, यह युद्ध थम चुका था। जी हाँ, तो इस कारण हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया था। और आज भी अगर हिरोशिमा और नागासाकी में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो इस रेडिएशन के कारण उनमें कुछ ना कुछ बीमारियां या वो विकलांग ही पैदा होते हैं। इस परमाणु बम का इतना इफ़ेक्ट बुरा था कि आज भी इसका इफ़ेक्ट आपको हिरोशिमा और नागासाकी में देखने को मिल जाएगा। तो क्या आप इसके पहले जानते थे कि ये हिरोशिमा और नागासाकी में सबसे पहले किसने गलती की थी और क्या इसके पीछे रीज़न थी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।